एवरीवन, मैं गौतम सैनी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल चाणक्य क्लासेस खिड़ावा के अंदर। तो दोस्तों, पहली क्लास जो हमने की थी उसके अंदर मैंने आपको सारे बेसिक बताए थे। जो भी एक डायरेक्शन वाले टॉपिक के लिए चाहिए अपने को वो सारी हमने दिशाएं भी कर ली थी। उसके बाद मैंने आपको दाएं और बाएं घूमने वाली ट्रिक भी बताई थी। उसके बाद हमने ट्रिपलेट भी सीखे थे, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय भी सीखी थी। अब जो पहले टाइप के क्वेश्चन हमने कल किए थे उसके बाद हम दूसरे टाइप वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दूसरे टाइप वाले क्वेश्चन है वो हम जीरो लेवल से हाई लेवल तक स्टार्ट करेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन देखें। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि राम उत्तर दिशा की तरफ चलना शुरू करता है। राम उत्तर दिशा की तरफ चलना शुरू करता है। 10 किलोमीटर चलने के बाद वह दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो बताओ प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में वह कितनी दूरी पर है। तो अपना जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है उसी में यही पूछा जाता है कि प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा पे है या फिर उनके बीच की दूरी क्या है। तो इसके लिए मैंने आपको कल पाइथागोरस प्रमेय बता दी थी अच्छे से। अगर आप जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो पहले वो प्रीवियस वाली क्लास एक बार देख के इस क्लास को ज्वाइन करें। अब देखो, इसका अगर सॉल्यूशन करें तो क्वेश्चन में कहा कि राम उत्तर दिशा की तरफ चलना शुरू करता है। तो हमें पता है कि उत्तर दिशा किधर होती है, हमारे सर की तरफ होती है, यानी ऊपर की तरफ होती है। तो अगर मान लीजिए राम यहाँ पर खड़ा है तो उत्तर दिशा किधर होगी, ऊपर की साइड में होगी। तो मैं यहां से उसको चला देता हूं। भाई उत्तर दिशा में कितना चल दिया, 10 किलोमीटर चल दिया। ये दूरी पूरी कितनी आ गई, 10 किलोमीटर। फिर उसने ना तो ये कहा है कि वो दाएं मुड़ता है, ना ये कहा है कि वो बाएं मुड़ता है, सिर्फ ये कहा है कि वो दक्षिण दिशा में फिर 6 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर दिशा में अगर वो यहाँ पर पहुंच गया तो यहाँ से फिर से दक्षिण दिशा किधर होगी, नीचे की साइड में होगी। और दक्षिण दिशा में कितना चलता है, वो 6 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से मैं उसको वापस लेके आऊंगा कितनी दूरी पर, 6 किलोमीटर लेके आऊंगा। तो मैं मान लेता हूँ ये दूरी कितनी हो गई, 6 किलोमीटर हो गई। उसके बाद आपको क्या कहा था कि वो बाएं मुड़ता है। तो फिर से वही बात आ जाती है कि सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत जो होती है वो किसमें होती है, बाएं और दाएं के अंदर आती है। तो इसके अंदर मैंने आपको कल दो बातें बताई थी। एक बात तो मैंने आपको क्या बताई थी कि घड़ी की सुई में जैसे आपकी दिशाएं रहेंगी 4 दिशाएं की तरफ रहेंगी। तो ये वाली घड़ी के अंदर देखें तो कितने बजते हैं, यहाँ पर 3 बजते हैं, इस पर कितने बजते हैं, 12 बजते हैं, यहाँ पर 9 बजते हैं और यहाँ पर कितने बजते हैं, 6 बजते हैं। अब अपने जो डायरेक्शन है वो किधर है, अभी दक्षिण दिशा की तरफ है, नीचे की तरफ मुंह है। और इसको ये कहा है कि बाएं तरफ मुड़ता है। तो बाएं तरफ में मैंने आपको क्या बताया था कि आपको एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। तो घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे, 6 से 5 बजेंगे, इस दिशा में चलेंगे कि नहीं चलेंगे। या फिर मैंने आपको यही बताया था कि आप खुद को यहाँ पर मौजूद रखो कि आपके पैर इसके ऊपर हैं और बिल्कुल आप सीधा जिधर वो तीर का निशान है उधर देखते हो। जो आपका बायां होगा वो इसका बायां होगा, जो आपका दायां होगा वो इसका दायां होगा। तो यहाँ से वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा और कितना किलोमीटर चल रहा है, 3 किलोमीटर चल रहा है। तो यहाँ से मैं उसको चला देता हूँ 3 किलोमीटर। ये दूरी कितनी आ गई, 3 किलोमीटर। अब आपसे दो क्वेश्चन पूछे। पहली बात तो क्या पूछी है कि बताओ प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा की ओर है। तो पूछा कहां से है, प्रारंभिक बिंदु से। तो मैंने आपको बताया था जहां से भी पूछे वहां पर सभी दिशाएं बना दो। तो यहां से पूछा है तो मैंने सभी दिशाएं बना दी। अब बताओ प्रारंभिक बिंदु इस दिशा की तरफ है कि नहीं। और ये दिशा कौन सी होती थी, पूरब, और ये दिशा कौन सी होती थी, उत्तर। तो इस दिशा का नाम क्या होगा, उत्तर पूरब होगा। अब देखो दूरी की बात करें, दूरी की बात करें तो हमेशा सीधी दूरी बतानी पड़ती है। अपने को ये वाली दूरी बतानी पड़ेगी, सीधी दूरी कितनी है। अब देखो ये पूरी 10 किलोमीटर थी, उसमें से ऊपर वाला हिस्सा 6 किलोमीटर हो गया, तो नीचे वाला हिस्सा कितना बचा, 4 किलोमीटर। ये वाली दूरी कितनी दे रखी है, 3 किलोमीटर। और यहाँ पर संपूर्ण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय से भी अच्छा मैंने आपको क्या बताया था, ट्रिपलेट बताए थे कि डायरेक्ट अगर आधार 3 दे रखा है, लंब 4 दे रखा है, तो कर्ण हमेशा कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। 3, 4, 5 का ट्रिपलेट मैंने आपको कल वाली क्लास में लिखा था। अब देखो अगर इससे भी नहीं करे, ट्रिपलेट आपको याद भी नहीं रहे, तो बेसिक आपको पता है कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है, कर्ण स्क्वायर के होता है। यानी कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का अंडर रूट होता है। तो 10 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। 16 और 9 मिलकर कितने होंगे, 25 हो जाएंगे। 25 का अंडर रूट कितना होता है, 5 होता है। आई थिंक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो है अपना। क्वेश्चन में क्या कहा है कि इंदु नाम की कोई लड़की है, वह अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चलती है। तो उसका कहीं ऑफिस है, उससे वो 10 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चलती है। फिर वहां से वह दाईं ओर मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है। 8 किलोमीटर चलने के बाद वह पुनः अपने दाईं ओर मुड़ती है और कितना चलती है, 4 किलोमीटर चलती है। तो आपको बताना है कि वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में वह कितनी दूरी पर है। तो देखो जब भी आपको ये कह रखा है कि अपने ऑफिस से चलती है, तो अपना ऑफिस उसका कभी कहीं पर भी ले सकते हैं। मान लीजिए उसका ऑफिस यहाँ पर है,
पहले क्वेश्चन में क्या कहा था कि वो 10 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चलती है। तो पश्चिम आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कल वाली क्लास में कि पश्चिम दिशा आपकी किधर होती है, बाएं साइड में होती है, और 10 किलोमीटर चलती है। तो मैं यहाँ से उसको 10 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चला देता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि ये जो दूरी है वो दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। उसके बाद वो दाएं मुड़ती है। तो दाएं के लिए मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए हैं। पहला तो क्या था कि यहाँ पर घड़ी में कितने बजते हैं, 9 बजते हैं, और दाएं की बात करें तो घड़ी की दिशा में चलते हैं। तो 9 के बाद में कितने बचेंगे, 10, 11, यानी ऊपर की साइड में चलना अपने को। तो यहाँ से मैं ऊपर की साइड में चला दूंगा। या फिर आपको ये भी पता है कि जहां पर आप खड़े हो यहाँ पर खुद को मौजूद रखो, कि मान लीजिए आप खुद यहाँ पर खड़े हो, जो आपका दायां होगा वो इसका दायां होगा, जो आपका बायां होगा वो इसका बायां होगा। तो आपका दायां किधर होगा, ऊपर की साइड में होगा। और कितना चलती है, 8 किलोमीटर चलती है। तो मैं यहाँ से उसको चला देता हूँ, कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर तक। ये दूरी कितनी होगी, 8 किलोमीटर। फिर उस समय क्या कहा है, वो फिर से दाएं मुड़ती है और कितना चलती है, 4 किलोमीटर चलती है। तो अब इसका दाएं कितना होगा भाई, अगर आप यहाँ पर खड़े हो, आप इसके पैर आपके इसके ऊपर हैं और बिल्कुल सीधा देख रहे हो, तो आपका दाएं किधर होगा, पूर्व दिशा की तरफ। और कितना चलती है, 4 किलोमीटर चलती है। तो 10 किलोमीटर इतना है, तो 4 किलोमीटर मेरे को थोड़ा सा चलाना है। मैं मान लेता हूँ ये दूरी कितनी आ गई, 4 किलोमीटर। अब देखो आपसे उसने दो क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि बताओ प्रारंभिक बिंदु से उसका अंतिम बिंदु किस दिशा में है। तो पूछा कहां से है, प्रारंभिक बिंदु से। तो प्रारंभिक बिंदु में क्या कर दूंगा, सभी दिशाएं बना दूंगा। अब बताओ किस दिशा की तरफ है कि नहीं, और ये दिशा कौन सी होती है, ये उत्तर होती है, ये पश्चिम होती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। यानी जो दिशा पूछी है उसका आंसर तो आपका क्या है, उत्तर पश्चिम। लेकिन जब बात आती है दूरी निकालने की, तो दूरी आपको पता है कि ये सीधी दूरी निकालनी पड़ेगी, ये सीधी दूरी निकालनी पड़ेगी। और दूरी हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कोई समकोण ना बन जाए, क्योंकि समकोण के अंदर ही हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो देखो समकोण यहाँ पर तो बन नहीं रहा है, तो समकोण बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से काल्पनिक रेखा खींचूंगा। यहां से मैंने एक काल्पनिक रेखा खींची। तो देखो काल्पनिक रेखा खींचने के बाद यहाँ पर पूरा एक समकोण बन रहा है, और हम आसानी से इसमें क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये दूरी 8 किलोमीटर है, तो इसके पैरेलल ये वाली जो दूरी है ये भी कितनी क्या रहेगी, 8 किलोमीटर की होगी। ये 8 किलोमीटर, तो ये दूरी भी कितनी होगी, 8 किलोमीटर। ये पूरी दूरी कितनी थी, 10 किलोमीटर थी। 10 किलोमीटर में से आपको पता है कि ये दूरी 4 किलोमीटर है, तो इसके सामने की ये दूरी भी कितनी होगी, 4 किलोमीटर होगी। अब 10 किलोमीटर में से ये दूरी 4 किलोमीटर है, तो बची हुई दूरी कितनी हो गई, 6 किलोमीटर हो गई अपनी। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर होगी। अब आप आसानी से क्या लगा सकते हो, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर, अगर मैं इसको a नाम दूं तो a बराबर क्या होगा, अंडर रूट आधार स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, प्लस यहाँ पर लंब का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। 36 और 64 मिलकर कितने होंगे, अंडर रूट 100, और 100 का अंडर रूट कितना होता है, 10 होता है। लेकिन फिर भी मैंने आपको कहा था कि आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको ट्रिपलेट ध्यान में रखना है। और ट्रिपलेट मैंने क्या बताया था कि आधार 3, लंब 4 और कर्ण हमेशा कितना मान के चलना है, 5 मान के चलना है। तो ये बताओ कि आधार 3 का कितना गुना दे रखा है, 2 गुना दे रखा है 6। लंब में 4 का कितना गुना दे रखा है, 2 गुना 8 दे रखा है। तो कर्ण भी कितना हो जाएगा, 5 का 2 गुना 10 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप आंसर कितने कर सकते हो, 10 कर सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के अंदर जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल 2013 में आया हुआ क्वेश्चन। चलो इसको भी देखते हैं, बहुत आसानी से कर लोगे आप इसको। क्वेश्चन में क्या कहा था कि इंदु अपने घर से डांस क्लब पहुंचने के लिए क्रमशः पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर चलती है, फिर उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलती है, फिर पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर और अंत में 3 किलोमीटर उत्तर दिशा की दूरी तय करती है। फिर आपको वही बात बतानी है कि बताओ उसका घर डांस क्लब से कितनी दूर किस दिशा में है, ये आपको आंसर बताना है। तो देखो इंदु अपने घर से, हमें नहीं पता उसका घर कहाँ है, हम कहीं पर भी मान लेते हैं। मान लीजिए इंदु का घर यहाँ पर है, इंदु का घर। इंदु अपने घर से किधर चलती है, डांस क्लब पहुंचने के लिए पश्चिम दिशा में पहले 8 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ से पश्चिम दिशा आपको पता है किधर होती है, आपके बाईं तरफ होती है। तो पश्चिम दिशा में वो कितना चल लेती है, 8 किलोमीटर चल लेती है। मैं मान लेता हूँ ये दूरी कितनी आ गई, 8 किलोमीटर। उसके बाद उसने क्या कहा है कि 8 किलोमीटर चलने के बाद 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलती है। तो 8 किलोमीटर के बाद में 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलती है। तो आपको पता है कि उत्तर दिशा किधर होती है, अपने सर की तरफ होती है, ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होगी। तो कितना चलती है, 6 किलोमीटर। तो मैं इसको चला देता हूँ 6 किलोमीटर और उत्तर दिशा। यहाँ तो दिक्कत है। फिर देखो अगली बात को क्या कह रहा है कि वह फिर पश्चिम में मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। अब पश्चिम दिशा आपको पता है किधर होती है, बाएं साइड में होती है, और कितना चलती है, 4 किलोमीटर। तो मैंने उसको चला दिया, ये दूरी कितनी हो गई, 4 किलोमीटर। यहाँ पहुंच गई। अंत में वह फिर से एक बार चलती है 3 किलोमीटर उत्तर दिशा की तरफ।
तो यहाँ से उत्तर दिशा फिर से किधर होगी, ऊपर की साइड में। और कितना चलती है, 3 किलोमीटर चलती है। मैं मान लेता हूँ ये दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर। ये उसका कौन सा हो गया, डांस क्लब, और ये उसका हो गया ये घर हो गया। अब क्वेश्चन में पहली बात क्या पूछी थी, रिवर्स पूछा था कि बताओ उसका घर उसके डांस क्लब से किस दिशा में व कितनी दूरी पर है। तो पहले यदि दिशा देखेंगे तो डांस क्लब से पूछिए, तो डांस क्लब पर हम क्या कर लेंगे, सभी दिशाएं बना लेंगे। अब बताओ किस दिशा की तरफ है कि नहीं उसका, और ये दिशा कौन सी होती है, ये मैंने आपको बताया था पूर्व होती है, ये दक्षिण होती है। दिशा कौन सी कहलाएगी, दक्षिण पूर्व दिशा कहलाएगी। तो आपका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व उसका घर है उसके डांस क्लब से। लेकिन बात जो बहन आती है वो क्या आती है, दूरी निकालने की। तो दूरी हमें फिर से क्या निकालनी पड़ेगी, वही सीधी दूरी निकालनी पड़ेगी। तो डांस क्लब से घर की दूरी है वो सीधी दूरी बतानी है। अब एक तरीका तो ये होता है कि दो समकोण बन रहे हैं, एक ऊपर बन रहा है एक नीचे बन रहा है, दोनों समकोण से निकाल सकते हो। चाहे आप क्या कर सकते हो, बड़ा समकोण काल्पनिक रेखा खींच के बना सकते हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके पैरेलल लाइन खींच लेता हूँ और इसके पैरेलल लाइन खींच लेता हूँ, और ये पूरा बड़ा समकोण बना देता है। तो देखो ये दूरी 6 किलोमीटर थी, तो ये दूरी कितनी होगी, 6 किलोमीटर। ये दूरी, ये वाली दूरी कितनी थी, 4 थी, तो इसके सामने की दूरी ये कितनी होगी, 4 किलोमीटर होगी। अब ये कंप्लीट दूरी कितनी होगी अपनी, 8 और 4 12 किलोमीटर होगी। ये कितनी होगी, 6 और 3 कंप्लीट दूरी 9 किलोमीटर होगी। अब आपको पता है कि आधार भी है, लंब भी है, आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। लेकिन ट्रिपलेट से अगर निकालें तो आधार हम 3, 4 और 5 मान के चले तो 3 का कितना गुना दे रखा है, 3 गुना तो दे रखा है। ऐसे 4 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 12। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर 5 का 3 गुना 15, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 15। आगे समझ में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चन है IBPS RRB के अंदर आया हुआ है। 2019 में, काफी आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। चलो देखते हैं। रवि उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, 40 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह बाएं मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः बाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। अंत में वो पुनः बाएं मुड़कर 60 मीटर फिर से चलता है। तो आपको वही बताना है कि बताओ प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में वह कितनी दूरी पर है। तो चलो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। पहले उसने क्या कहा था कि रवि है उत्तर दिशा में कितना चलता है, 40 मीटर चलता है। अब आपको पता है कि उत्तर दिशा किधर होती है, ऊपर की साइड में होती है, और कितना मीटर चलता है, 40 मीटर चलता है। तो देखो 40 मीटर में इसको ऊपर की साइड में चलाएगा, मैं ये वाली दूरी कंप्लीट नहीं मान लेता हूँ, 40 मीटर मान लेता हूँ। उसके बाद वो बाएं मुड़ता है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि ऊपर जो तीर का निशान होता है तो 12 दूरी तक होता है, और बाएं मुड़ रहा है मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो 12 के बाद कितने बचते हैं, 11 बचते हैं, यानी इस साइड में चलना है कि नहीं चलना है। तो बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 45 मीटर चलता है। तो मैं इसको बाएं मुड़कर कितना चला देता हूँ, 45 मीटर चला देता हूँ। मैं ये दूरी कितनी मान लेता हूँ, 45 मीटर मान लेता हूँ। उसके बाद उसने क्या कहा है, पुनः बाएं मुड़ता है। अब इसका बायां बताओ किधर होगा, यहाँ पर कितने बचते हैं, 9 बचते कि नहीं बचते। अब बाएं मुड़ रहा है कि घड़ी की आपको विपरीत दिशा में चलना है, तो विपरीत दिशा यानी 8, 7, 6 इस साइड में चलना है कि नहीं चलना है। और अगर ये भी नहीं समझ में आए तो अपने को खुद को यहाँ पर मौजूद रखो, जो आपका दायां वो इसका दायां, जो आपका बायां वो इसका बायां। तो ये बताओ कि बाएं मुड़ता है तो किधर मुड़ेगा, नीचे की साइड में मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा। तो कितना चलता है, 60 मीटर चलता है। तो 40 यदि हमने इतना लिया है तो 60 इससे ज्यादा लेना है अपने, तो मैं नीचे तक इस पे लेके जाता हूँ। ये दूरी कितनी हो गई, 60 मीटर की होगी, ये दूरी अपनी 60 मीटर आ गई। फिर क्वेश्चन क्या कहा है, वह फिर से बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 60 मीटर चलता है। अब ये बताओ इसका बायां कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे की तरफ तीर का निशान होता है, तो मतलब 6 बजे हुए। और अगर घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे तो 6 से 5 बजेंगे, 4 बजेंगे, क्योंकि बाएं में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं और दाएं में हमेशा क्लॉकवाइज चलते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में इस साइड चलोगी कि नहीं चलोगी। और 60 मीटर फिर से चलना है, तो मैं इस साइड में पूर्व दिशा की तरफ इसको कितना चला देता हूँ, 60 मीटर चला देता हूँ। ये दूरी मान लेता हूँ, कितना हो गया, 60 मीटर हो गया। अब आपसे यही पूछा है कि बताओ उसका अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में। तो प्रारंभिक बिंदु से पूछा है तो यहाँ पर मैं सभी दिशाएं बना लूंगा। ये बताओ किस दिशा की तरफ है कि नहीं, और ये दिशा कौन सी कहलाएगी, ये पूर्व दिशा होती है, ये दक्षिण होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी। लेकिन अगर बात करें दूरी की, तो दूरी हमेशा आपको पता है कौन सी बतानी पड़ती है, सीधी दूरी बतानी पड़ती है। तो सीधी दूरी बताने के लिए हमें समकोण बनाना जरूरी है, कंपल्सरी है वो। तो समकोण कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ से काल्पनिक रेखा खींच लेता हूँ, तो ये यहाँ पर क्या बन गया, समकोण बन गया। लेकिन देखो अगर ये वाली दूरी
40 है तो इसके पैरेलल ये वाली दूरी भी कितनी होगी 40 होगी, तो बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी 20 मीटर होगी कि नहीं होगी, तो ये वाली दूरी में कितनी आ जाएगी 20 मीटर आ जाएगी। उसके बाद ये वाली दूरी 45 मीटर है तो इसके सामने का जो पैरेलल ये वाली दूरी होगी ये भी कितनी होगी 45 मीटर होगी, तो बची हुई ये वाली दूरी कितनी होगी 15 मीटर होगी। अब आप आसानी से क्या निकाल सकते हो, कर्ण निकाल सकते हो, और कर्ण निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ट्रिपलेट बताया था। 3 का कितना गुना 3 4 और 5 ले लूंगा, तो 3 का ये 5 गुना है, 4 का भी लगभग 5 गुना हो गया, तो कर्ण भी 5 का क्या हो जाएगा 5 गुना, आंसर आपका क्या हो जाएगा 25 मीटर। आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा आपको। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये एसएससी जो एफसीए का एग्जाम करवाती थी, अब तो एफसीए को एग्जाम करवाने लगा, पहले 2014 तक एसएससी एग्जाम करवाती थी, ये एफसीए एसएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन 2014। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा था कि एक व्यक्ति 20 मीटर पूरब की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर वह पूरब की तरफ मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है और 170 मीटर चलता है, तो बताओ वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में वह कितनी दूरी पर है। तो देखो बच्चों चलो शुरू करते हैं। पहले उसने क्या कहा था कि 20 मीटर पूरब की तरफ चलता है, तो देखो अगर मान लीजिए लड़का यहाँ पर है तो 20 मीटर पूरब की तरफ आपको पता है कि आपकी दाएं तरफ पूरब दिशा होती है, तो मैंने इसको यहाँ पर बना दिया 20 मीटर, ये दूरी मैंने मान ली कितनी है 20 मीटर। फिर उसने क्या कहा था फिर वह दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, तो यहाँ से इसका दायां बताओ, अपना दायां किधर होगा, अगर आप खुद यहाँ पर खड़े हो तो आपका दायां किस साइड में होगा, नीचे की साइड में होगा, दायां मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, तो मैं इसको नीचे की तरफ कितना चला देता हूँ 50 मीटर चला देता हूँ, मैं मान लेता हूँ ये दूरी कितनी आ गई 50 मीटर। फिर उसने क्या कहा था कि वह पूरब की तरफ मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, अब यहाँ से पूरब आपको पता है कि दाएं साइड में होता है और कितना मीटर चलता है 30 मीटर चलता है, तो मैंने यहाँ से ये दूरी कितनी आ गई 30 मीटर की दूरी आ गई। अंत में उसने क्या कहा है कि वह बाएं मुड़ता है और कितना चलता है 170 मीटर चलता है, तो देखो ये वाली जो दूरी है वो कितनी है 50 मीटर है, तो हमें इससे ऊपर लेके जाना है उसको, और कितना लेके जाना है 170 मीटर, तो मैं उसको चला जाता हूँ ऊपर की साइड में कि ये वाली दूरी है ये कितनी आ गई, ये जो कंप्लीट दूरी है ये कितनी है 170 मीटर। अब देखो आपको पहले सवाल में क्या पूछा था कि बताओ वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में वह कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक बिंदु से पूछा था, तो यहाँ पर सभी दिशाएं बना लेते हैं। अब बताओ इस दिशा की तरफ है कि नहीं, और ये दिशा कौन सी कहलाती है, ये पूर्व कहलाती है, ये उत्तर कहलाती है, आपका आंसर क्या आ जाएगा उत्तर पूर्व दिशा। तो दिशा की बात करें तो वो तो आपका आंसर आ गया उत्तर पूर्व दिशा, लेकिन बात करें दूरी की, तो दूरी आपको पता है कि हमेशा सीधी दूरी बतानी होती है, तो सीधी दूरी ये वाली दूरी आपको बतानी है। ये वाली दूरी तभी निकाल सकते हो जब तक आपके पास सिंपल कोई समकोण बन रहा हो, यहाँ पर कोई समकोण आपको दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, तो समकोण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो बीच का गैप है ये गैप को मैं पूरा कर लूंगा। ये दूरी 30 मीटर है तो ये भी कितनी होगी 30 मीटर होगी। ये कंप्लीट दूरी कितनी थी 170 मीटर थी, आपको पता है कि ये दूरी 50 मीटर है, तो ये वाली दूरी भी कितनी होगी 50 मीटर ही होगी। अब 170 में से अगर ये वाली दूरी मैं घटा दूं तो ऊपर वाली दूरी कितनी बचेगी 120 मीटर बचेगी कि नहीं बचेगी, तो ये दूरी कितनी हो गई 120 मीटर हो गई। अब आपको पता है कि ये 20 मीटर और 30 मीटर मिलकर कंप्लीट दूरी कितनी आ गई 50 मीटर, ये 120 मीटर, और आपको कर्ण निकालना है तो कर्ण आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन आपको भाई बच्चों इस हिसाब से नहीं करना कि पाइथागोरस थ्योरम में लगाओगे 120 का स्क्वायर करोगे 50 का स्क्वायर करोगे, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, तो इसका रेशियो मेंटेन कर लो। मैं ये 0 से 0 काट देता हूँ, तो बताओ ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, तो ये 13 होगा कि नहीं होगा। ट्रिपलेट मैंने आपको बताया था, ये 5 होता है 12 होता है तो 13 होता है। तो देखो अगर ये 5 12 और 13 ले लिया, 0 मैंने रेशियो मेंटेन करने के लिए हटाया, अब ये 0 मैं यहाँ पर फिर से लगा देता हूँ, तो इसके कर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी 130, यानी वो दूरी कितनी आएगी 130 मीटर। तो पहला चैप्टर हमने कल वाली क्लास में किया था, आज दूसरी क्लास है, इसमें हम दूरी और दिशा ज्ञात करना बहुत अच्छे से मेरे हिसाब से सीख गए होंगे। मैंने सारे आपको जो क्वेश्चन कराए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवाए। नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे तो इसके थर्ड टाइप करेंगे जो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो कल